हेलो स्टूडेंट, आई एम एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 गणित में आज आपका चैप्टर है 8वां, त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। देखो, आज हम थीटा के बारे में पढ़ेंगे। आपका पहला चैप्टर है। तो देखो, आपको थीटा पहले देखना कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे 6 प्रकार के होते हैं थीटा के मान। जैसे देखो, क्रम से देखें तो पहले होता है साइन थीटा, ठीक है। फिर होता है आपका कोस थीटा, फिर होता है आपका टेन थीटा, फिर होता है आपका कोट थीटा, फिर होता है आपका सेक थीटा और होता है कोसेक थीटा, ठीक है। आपके 6 प्रकार के थीटा के मान होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इन 6 में आपस में संबंध है। तो देखो, साइन का संबंध है कोसेक से, साइन का किससे संबंध है? कोसेक से। और कोस का संबंध है सेक से, और टेन का संबंध है कोट से। इनका आपस में संबंध है, ठीक है। अब देखो, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध याद होने चाहिए। आप चाहे 8.1 पढ़ो या 8.3 पढ़ो, इन तीन दोनों में आपके 2 प्रश्नावली में ये काम आएगा। ये संबंध आपको याद होने चाहिए। तो देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, तो आपको बस याद कैसे करना है कि अगर साइन थीटा का व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम आपको पता यानी उल्टा, साइन का उल्टा, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। और व्युत्क्रम को कैसे लिखते हैं? साइन बराबर 1/कोसेक। अगर कहीं आपको साइन दिखे तो वहाँ हम 1/कोसेक लिख सकते हैं, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। आप भले व्युत्क्रम मान लो, उल्टा मान लो, ये इसका भाई मान लो कि साइन का भाई है कोसेक और कोसेक का भाई है साइन, ठीक है। आपस में संबंध है इन दोनों में। तो देखो, साइन का व्युत्क्रम है कोसेक, यानी कोसेक क्या होता है? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा का व्युत्क्रम पूछे तो साइन थीटा, देखो साइन का कोसेक है तो कोसेक का क्या होगा? साइन थीटा। और अगर कोसेक को कैसे लिखे? 1/साइन। अगर कहीं भी आपको कोसेक दिखे तो वहाँ 1/साइन लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखो, कोस का व्युत्क्रम, कोस का व्युत्क्रम है सेक, यानी कहीं भी आपको कोस थीटा दिखे तो उसके बराबर में 1/सेक लिख सकते हैं। और सेक का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा? कोस थीटा, यानी सेक बराबर 1/कोस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो, टेन थीटा का व्युत्क्रम, अब टेन का होता है कोट, और व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं? टेन बराबर 1/कोट। व्युत्क्रम उल्टा लिखते हैं बट्टे में, उल्टा यानी बट्टे में। और कोट का व्युत्क्रम होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा को कैसे लिखे? कोट बराबर 1/10, तो यह क्या आ जाएगा आपका? टेन थीटा, ठीक है। तो ये आपके 6 प्रकार के थीटा है और 6 में संबंध है। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा होता है साइन। कोस का उल्टा होता है सेक, सेक का उल्टा होता है कोसेक। टेन का उल्टा होता है कोट, कोट का उल्टा होता है टेन। जैसे मान लो, साइन का भाई है कोसेक, कोसेक का भाई है साइन। कोस का भाई है सेक, सेक का भाई है कोस। टेन का भाई है कोट, कोट का भाई है टेन, ठीक है। आपस में संबंध है। और देखो, व्युत्क्रम यानी उल्टा, कहीं भी आपको साइन दिखे तो वहाँ 1/में कोसेक लिख सकते हैं, कहीं भी आपको कोसेक दिखे तो वहाँ 1/साइन लिख सकते हैं। अब देखो, कोस का उल्टा है सेक और सेक का उल्टा है कोस, तो कहीं भी कोस दिखे वहाँ 1/सेक लिख सकते हैं, और कहीं भी सेक दिखे वहाँ 1/कोस लिख सकते हैं। टेन का उल्टा है कोट और कोट का उल्टा है टेन, ठीक है। उल्टा समझ में आ गया कैसे लिखना है? 1/में लिखना है। तो ये थे आपके त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये वाला। तो स्टूडेंट, आगे देखिए आपके त्रिकोणमिति अनुपात। देखो, आपका दूसरा इस पे देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। अब आपको पता है कैसे क्या होता है समकोण त्रिभुज। अब इसमें कौन सा त्रिभुज यूज होगा? समकोण त्रिभुज। तो ये आपका देखो ABC एक आपका समकोण त्रिभुज है। अब देखो, ये बी आपका 90 डिग्री, ये चिन्ह किसका है? 90 डिग्री का, यानी ये चिन्ह होता है हमेशा 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब आपको पता है कि समकोण के सामने हमेशा कर्ण होगा। समकोण के सामने बड़ी भुजा होती है हमेशा। ये आपका 90 डिग्री है ना, इसके सामने होगी बड़ी भुजा और इसको बोलते हैं कर्ण। तो देखो, इस समकोण के सामने ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। तो ये है आपका कर्ण। एक आपको विशेष ध्यान देना है कि ये आपका कोण, हम थीटा, हम सी को मान लेते हैं कोण थीटा है, तो कोण थीटा के सामने हमेशा लंब होगा। बस अगर यहाँ थीटा है तो ये लंब होगा। अगर मान लो कोण ए आपका थीटा है, यहाँ थीटा है, तो ये आपका लंब होगा। अगर आपका सी थीटा है तो ये आपका लंब होगा, तो ये होगा आपका लंब, ठीक है। और बाकी जो बच जाए वो आपका आधार, बाकी जो बच जाए वो क्या हो जाएगा? आपका आधार, ठीक है। तो बस आपको एक समकोण त्रिभुज में ध्यान देना है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है। फिर देखो, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, थीटा के सामने लंब, जो बाकी बच गया वो आपका आधार। अगर हमने थीटा यहाँ रखा होता तो ये आपका लंब होता और ये आपका आधार होता।
अब आपको सिर्फ 3 अनुपात याद होने चाहिए। 8.1 पढ़ेंगे तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको 3 पता चल जाए तो ये 3 तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि ये इनके उल्टे। अभी हमने पढ़ा उल्टा, तो उसको उल्टा करना बस। अब हमें 3 याद करने, ठीक है, ये साइन कॉस टेन। अगर ये 3 याद हो जाए तो ये इनके, देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक, आपको पता है, कॉस का होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो इन मान को उल्टा करेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो देखो अब साइन थीटा होता है आपका लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा होता है आपका लंब बटा कर्ण। फिर कॉस थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। और आपका टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, अब आपको ये 3 याद रखने, बाकी ये 3 याद नहीं करने, ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। तो देखो आपको साइन कैसे याद रखोगे? देखो पहले लंब लिया, फिर कर्ण, देखो कर्ण 2 बार है, देखो लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार, ऐसे याद करना। तो ये देखो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। तो पहले लंब लिया फिर कर्ण, देखो पहले लंब कर्ण, फिर आधार लिया, फिर कर्ण लिया, और फिर लंब और आधार लिया दोनों, फिर दोनों ही ऊपर वाले लिए। ठीक है, ये याद करना आपको, ये 3 आपको याद करना कैसे भी। अब आपको पता है, देखो साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक, और कोसेक का उल्टा कौन होता है? साइन। तो इन मान को उल्टा कर लो। देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इनके मान को उल्टा कर लो, कर्ण को ऊपर ले जा दो और लंब को नीचे, तो ये उल्टा हो गया, कर्ण बटा लंब। ठीक है, इस मान को उल्टा कर दिया, कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया। ऐसे कैसे? इसको उल्टा कर दो, कोस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण ऊपर चला गया, उल्टा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आधार क्या आ जाएगा? नीचे, आधार आ जाएगा आपका नीचे। फिर देखो टेन थीटा लंब बटा आधार, और टेन का उल्टा होता है कोट, तो आधार ऊपर चला गया, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो ये ऑटोमेटिक आपको 3 आ जाएंगे। आपको अगर उल्टा याद है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट, तो अगर आप 3 याद करोगे तो ये 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि उसका उल्टा ही करना है हमें। ठीक है, तो आपको ये 8.1 पढ़ेंगे ना, तो ये आपको याद होने चाहिए 3 अनुपात, और आपका कौन किसका उल्टा वो याद होना चाहिए। एक आप थोड़ा ये ध्यान रखना, थीटा। तो अगर देखो ये समझ में आ गया, यहाँ थीटा है तो ये लंब, और यहाँ थीटा है तो ये लंब, बस एक लंब का ध्यान रखना। 90 डिग्री के सामने फिक्स है कि कर्ण होगा, और थीटा के सामने हमेशा लंब, और बाकी बच गया वो आपका आधार। अब देखो अगर ऐसा याद नहीं है तो आपका देखो सूत्र भी है लाल बट्टा कक्का। एक सूत्र है ना, लाल बट्टा कक्का। अब इसका मतलब क्या? लाल का मतलब देखो लंब बट्टा कर्ण, इसका मतलब क्या? लंब बट्टा कर्ण, यानी आपका साइन थीटा। और ये आपका देखो ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, तो कौन सा थीटा हो जाएगा? कोस थीटा। और ये है देखो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी टेन थीटा। ठीक है, देखो आपका सूत्र है लाल बटा कक्का। ल का मतलब होता है लंब, और क का मतलब कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, कौन सा थीटा आएगा? साइन थीटा। फिर आधार बटा कर्ण कोस थीटा, और फिर होगा लंब बटा आधार टेन थीटा। अब इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा आपका कोसेक, सेक और कोट। ये कक्का बटा लाल करेंगे ना, इसका उल्टा करेंगे, कक्का बटा लाल, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक, ये हो जाएगा आपका सेक, और ये हो जाएगा आपका कोट। ठीक है, देखो लाल बटा कक्का साइन कोस टेन, इसका उल्टा करेंगे तो कक्का लाल कोसेक सेक कोट, ये इसका उल्टा। ऐसा सेम ये सेम ही है, ये हमने समझाया, वैसा का वैसा यही है। ठीक है, ऐसे याद करना, ऐसे याद कर सकते हो। एक आपका 8.1 पढ़ेंगे, इसमें आपको इंपॉर्टेंट एक सूत्र याद करना, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय ये आपको याद होनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। बस ये एक आपको याद करनी है।
तो देखो आपका पाइथागोरस प्रमेय आपको याद करनी है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये एक याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके 7 पॉइंट मतलब 8 पॉइंट एक आप पूरा कर सकते हो। एक तो आपको कौन किसका उल्टा है वो ये याद रखना है। एक आपको अनुपात आना चाहिए कि साइन का क्या होता है कि लंब बटा कर्ण, से के कॉस पूछ ले तो क्या होता है आधार बटा कर्ण, टेन पूछ ले तो लंब बटा आधार, बाकी इनके उल्टे। और एक कौन किसका उल्टा वो, और एक आपको ये याद करनी है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम करेंगे उदाहरण, इंपोर्टेंट उदाहरण और कोई सवाल। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका पहला उदाहरण है कि यदि टेन ए, देखो अब थीटा की जगह ए लिया इसने, कोण को क्या माना है, देखो थीटा क्या होता है कोण होता है, तो थीटा की जगह इसने ए लिया है, तो टेन ए का मान दिया है 4/3। तो आपको कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो देखो बाकी बच गए हमारे पास 6 थीटा के मान है, तो बाकी आपके पास 5 थीटा बच गए, उनके सारे के मान निकालने हैं आपको। तो देखो अब आपको टेन थीटा हमें पता है क्या होता है, टेन थीटा। अब आपको अनुपात याद रखना है, तो टेन थीटा होता है आपको लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, और हमारा मान दिया हुआ है 4/3। ठीक है, अब देखो अब ये टेन थीटा का मान दिया, अब हम यहाँ रखेंगे मान। अब देखो अब टेन थीटा यानी थीटा की जगह हमें क्या लेना है ए, कोण क्या लेना हमें ए। अब देखो अब आपको पता है कि ये आपका समकोण है, तो 90 के सामने ये आपका कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ थीटा किसको माना है ए को माना है, तो अब थीटा कौन सा होगा, ये आपका थीटा क्या हो जाएगा ए, और इसके सामने हमेशा लंब होता है, क्या होता है लंब, और बाकी बच गया वो आधार। बस ये समझना पहले कि समकोण के सामने कर्ण, और ए टेन ए लिया यानी इसने थीटा ए लिया है, तो इसके सामने हमेशा लंब, और बाकी बच गया वो आपका आधार। तो देखो अब देखो इसमें लंब का मान 4 दिया हुआ है, लंब यानी ये आपकी भुजा दी हुई है 4, और आपका आधार आपका दिया हुआ 3, यानी ये वाली भुजा आपकी 3। अब हमें निकालना क्या है, पहले कर्ण निकालना, अगर कर्ण आएगा तभी बाकी अन्य अनुपात आएंगे, तो पहले हमें कर्ण निकालना। और कर्ण कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो आपकी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय है हमारी, कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, देखो पाइथागोरस प्रमेय है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो हमें कर्ण तो निकालना है, तो कर्ण का तो कर्ण स्क्वायर बराबर देखो लंब का स्क्वायर, लंब का मान हमारा कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है हमारे पास 3, तो यानी 3 का स्क्वायर। तो देखो 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणा 4 कितने होते हैं 16, 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 9, 16 और 9 को जोड़ा तो कितना हुआ आपका 25। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर कितना है आपका 25, तो आपका कर्ण कितना आएगा, देखो अब यहाँ से इसको हटाएंगे तो सामने लगेगा रूट, यहाँ से इसको हटाएंगे तो सामने क्या लगेगा रूट। तो देखो कर्ण का मान, अब आपको पता 25 का वर्गमूल होता है आपका 5, क्योंकि 5 गुणा 5, वर्गमूल क्या होता है समान संख्या आनी चाहिए जोड़े में, यहाँ देखो टुकड़े में ये आपका 25 है, तो ये क्या आ रहा है 5 गुणा 5। अब देखो 25 है, 25 तो 5 गुणा 5 यानी एक जोड़ा बन गया, तो एक संख्या बाहर आ जाएगी रूट में से, तो ये होता है वर्गमूल। तो 5 गुणा 5 25 होता है, तो कर्ण कितना आ जाएगा आपका 5, यानी ये भुजा हमारी कितनी आई 5, कर्ण है हमारा 5। अब देखो अब आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 5 निकाल। अब आपको पता है टेन का उल्टा कौन होता है, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, कोट थीटा यानी ए। अब आपको पता है कि टेन का उल्टा होता है कोट, तो इस मान को उल्टा कर दो, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। टेन का उल्टा होता है कोट, इस मान को करो उल्टा तो 3/4। फिर हमें पता है कि साइन थीटा यानी साइन ए, तो साइन ए यानी क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन देखो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हमारा 4 और कर्ण कितना हमारे पास 5। अब देखो साइन का उल्टा कौन है कोसेक, कोसेक थीटा। देखो साइन का उल्टा है कोसेक, तो इस मान को उल्टा कर दो तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4
नीचे आ जाएगा आपका। फिर है हमारे पास cos थीटा, या थीटा नहीं लेना, ए लेना है, थीटा की जगह क्या लेना हमें, ए। तो देखो फिर आपका cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास 3 और कर्ण कितना हमारे पास 5, ठीक है। और cos का उल्टा है आपका sec, इसका व्युत्क्रम क्या है sec थीटा बराबर, देखो sec थीटा तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 5/3। तो देखो ये सारे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। तो हमें दिया हुआ था tan का मान, हमने लंब और आधार दिया हुआ था, हमने कर्ण निकाला पाइथागोरस प्रमेय से। फिर देखो tan का उल्टा होता है कोट, तो इस मान को उल्टा किया। फिर हमें sin थीटा अनुपात हमें याद है कि लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब है आपका 4 और कर्ण है आपका 5, और इसका उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक इन मान को उल्टा कर दो 5/4। फिर cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार है हमारे पास 3, कर्ण है आपका 5, और सेक होता है cos का उल्टा, तो इस मान को उल्टा कर लो। तो ये आपके 5 मान आ गए बाकी वाले। फ्रेंड आपका दूसरा उदाहरण, मतलब उदाहरण है आपका तीसरा। तो देखो ध्यान से कि एक त्रिभुज दिया हुआ ACB, यानी एक त्रिभुज है आपका ACB, त्रिभुज दिख रहा है ACB, ठीक है, जिसका C समकोण है। अब देखो ये C को इनका समकोण माना है, तो ये आपका C हमारा समकोण है, यानी 90 डिग्री है। जिसमें देखो AB, अब देखो AB क्या है, A से B ये आपकी 29 है, A से B कितनी है 29। फिर देखो आपका BC 21 इकाई, देखो BC कौन सी है, ये B और C, ये है आपकी 21। देखो ABC आपका थीटा है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, कोण ABC, ये आपका कोण का चिन्ह है, कोण ABC आपका थीटा है, यानी A B और C, ठीक है, A B और C, यानी इसको आपको थीटा मानना है B को। तो निम्न के आपको मान ज्ञात करने, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दो का आपको मान निकालना। तो देखो हमें अब यहाँ 3 अनुपात चाहिए आपको। देखो एक कर्ण दिया हुआ है, आपको पता है कि 90 के सामने होता है कर्ण, यानी ये तो आपका है कर्ण, और आपको पता है कि थीटा के सामने होता है लंब, तो ये है हमारा लंब, और बाकी जो बच गया हुआ है आपका आधार, ठीक है। अब देखो तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना। पहले हमें लंब निकालना है, उसके बाद आपका इनके मान साइन और कॉस का मान निकाल के इनमें रखना है। तो पहले देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कौन से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। तो देखो हमारा कर्ण का मान दिया हुआ है कितना है आपका 29, तो 29 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर देखो आपका लंब का स्क्वायर। अब लंब का मान क्या है, लंब का मान है नहीं, हमें लंब का मान तो निकालना है। तो देखो लंब का, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान है हमारे पास 21, तो आपका 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये आपका 29 का स्क्वायर, अब देखो ये आपका प्लस 21 का स्क्वायर है, इसको इस साइड भेजेंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अब देखो अब ये प्लस का 21 का स्क्वायर है, उस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में आपका लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब देखो 29 का स्क्वायर, अब 29 का गुणा 29 से करेंगे तो आपका आएगा 841, माइनस 21 का स्क्वायर, 21 का गुणा 21 से करेंगे तो 441, कितना आएंगे 441, बराबर आपका लंब का स्क्वायर। अब 841 में से 441 गए, पीछे कितने बचे आपके, सिर्फ 400, बराबर आपका लंब का स्क्वायर। अब देखिए इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर लगेगा रूट, तो रूट आपका 400 बराबर लंब, ठीक है, रूट आपका 400। अब देखो अब 400 का वर्गमूल होता है, अब आपको पता है कि ऐसी कौन सी संख्या, हमें पता है कि 20 गुणा 20, यानी आपको देखो रूट में से संख्या निकालनी, तो समान संख्या का समान संख्या से गुणा करेंगे तब पता चलेगा। तो 20 का गुणा 20 से करेंगे तो आपका आता है 400, क्या आता है 20 गुणा 20 बराबर आपका लंब। तो देखो अब देखो ये एक जोड़ा बन गया, एक संख्या बाहर आ जाएगी, वर्गमूल में क्या एक दो संख्या का समान संख्या का जोड़ा बनता है, एक संख्या बाहर आ जाती, तो ये आ जाएगा आपका 20 लंब,
ठीक है, तो अब आपका लंब का मान आया है 20 इकाई। लंब का मान क्या आया आपका 20 इकाई। तो हमारे पास लंब का मान आ गया आपका 20 इकाई, यानी ये मान आ गया आपका 20 इकाई। तो देखो अब हमें ये मान निकालने, इससे पहले हमें साइन और कॉस का मान निकालना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा मान आएगा। तो हम मान निकाल रहे पहले साइन थीटा। साइन थीटा, अब आपको पता है साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण बराबर, देखो लंब बटा कर्ण, लंब कितना हमारे पास 20 और कर्ण कितना हमारे पास 29, तो ये आपका साइन थीटा का मान आ गया। ऐसे कैसे आपका कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो कोस थीटा का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो देखो कोस थीटा का अनुपात क्या था, आधार बटा कर्ण। तो आधार है हमारे पास 21 और कर्ण है हमारे पास 29, तो ये आपका कोस थीटा का मान आ गया। अब हमें जो पहला पूछा उसका मान निकालेंगे। पहला हमें पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस का मान हमारे पास क्या है 21 बटा 29, 21 बटा 29 इसका स्क्वायर। अब कॉस का स्क्वायर यानी इस मान का स्क्वायर प्लस देखो साइन का स्क्वायर, साइन का मान है हमारे पास 20 बटा 29 यानी इसका स्क्वायर। अब देखो 21 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 441, ये हो जाएगा आपका 441 और 29 का स्क्वायर होता है 841। 841 प्लस 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 बटा 29 का स्क्वायर क्या होता है 841। ठीक है, तो देखो 21 का स्क्वायर है 441, 29 का स्क्वायर है 841, इसका स्क्वायर किया तो देखो 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का स्क्वायर होता है 841। अब देखो अगर बट्टे में समान संख्या हो तो ऊपर भिन्नों के जोड़ कर रहे हैं, बट्टे में अगर समान संख्या हो तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ करनी है। तो देखो ये आपका लंब आया था हमारा 20, लंब हमारा 20 आया था। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ भिन्नों की जोड़ कर रहे हैं, तो देखो बट्टे में अगर समान संख्या हो तो ऐसा कैसा लिखना है और ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ करना है 441 प्लस आपका 400। ठीक है, देखो बट्टे में समान संख्या हो तो ऐसे कैसे लिखना है, ऊपर डायरेक्ट जोड़ करनी है। तो देखो डायरेक्ट इनकी जोड़ करेंगे तो ये हो रहा है आपका 441 और 400 तो 841, कितने हो रहे हैं 841 और बट्टे में आपका 841। अब 841 में 841 का भाग गया एक बार, तो क्या आएगा इसका आंसर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या आएगा 1। दूसरा आपका पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो कॉस का मान क्या है हमारे पास 21 बटा 29 का स्क्वायर माइनस आपका 20 बटा 29 का स्क्वायर। ठीक है, साइन का मान है हमारे पास 20 बटा 29। देखो अब 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841, 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 और 29 का स्क्वायर होता है 841। अब देखो बट्टे में समान संख्या और भिन्नों की घटाव कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। बट्टे में अगर समान संख्या हो तो एक बार लिखना है 841 और ऊपर वाला ऐसे कैसे घटा देना है 441 में से 400 घटाए, पीछे कितने देख 441 में से 400 घटाए, पीछे कितने बचे 41 बटा 841। ठीक है, और देखो कॉस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो देखो कॉस का मान है आपका 21 बटा 29 माइनस साइन का मान है 20 बटा 29। 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का 841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का 841। बट्टे में अगर समान संख्या हो तो एक बार लिखना और ऊपर वाला डायरेक्ट घटा देना, 441 में से 400 घटाए तो कितने बचे सिर्फ 41 बटा 841, ये इसका आंसर आ जाएगा दूसरे का। स्टूडेंट आगे देखिए आपका चौथा उदाहरण, ये देखो उदाहरण आपका इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है 2 नंबर का, तो इसको ध्यान से देखना।
तो देखो एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, यानी ये आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। अब समकोण कौन सा है? ये आपका समकोण है, कोण बी। ठीक है, यदि देखो टेन ए का मान दिया हुआ है 1। अब देखो टेन ए यानी हमें थीटा क्या मानना है? ए को मानना है। इस बार थीटा किसको मानना है? ए को। तो देखो टेन ए यानी थीटा की जगह ए दिया। अब ये थीटा कौन सा हमारा? ये आपका थीटा। अब आपको पता है कि 90 के सामने कर्ण होता है। 90 के सामने क्या होता है? कर्ण। और थीटा के सामने होता है लंब। तो लंब आएगा ये और बाकी जो बच गया वो हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब और बाकी जो बच गया वो आपका आधार। तो देखो सत्यापित करना, आपको सत्यापित क्या करना है कि 2 sin a cos a बराबर 1, यानी आपको साइन का मान निकालना है, cos का मान निकालना है और यहाँ रख के आपको 1 लाना आंसर। तो देखो आपका दिया हुआ है टेन ए। तो देखो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, मतलब लंब बटा आधार। टेन थीटा क्या होता है? अनुपात, हमें पता है कि लंब बटा आधार होता है। तो देखो लंब बटा आधार। तो देखो टेन ए का मान और टेन ए का अनुपात होता है लंब बटा आधार। अब देखो 1 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, यानी 1/1 क्या आ जाएगा? 1/1। 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। तो देखो लंब भी 1 है और आधार भी 1, यानी इसका मान भी आपका 1 है और इसका मान भी आपका 1 है। लंब भी 1 और आधार भी 1। तो हमें निकालना पहले कर्ण। पहले क्या निकालना हमें? कर्ण। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे आपका कर्ण। तो देखो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। देखो कर्ण तो हमें निकालना है, कर्ण का स्क्वायर। देखो लंब का मान क्या है? 1, यानी 1 का स्क्वायर और आधार है आपका 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1 और इस 1 का भी स्क्वायर क्या होता है? 1 गुणा 1, 1। 1 और 1 को जोड़ा तो 2, यानी कर्ण का स्क्वायर क्या आया? कर्ण का स्क्वायर आया आपका 2। अब देखो कर्ण, अब आपको पता है इसको हटाएंगे तो सामने लगेगा रूट, ये इसको हटाएंगे तो क्या लगेगा? रूट। तो देखो कर्ण का मान क्या आएगा? रूट का 2। अब 2 तो रूट में से बाहर निकलता नहीं है, तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा आपका? रूट का 2। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है, देखो हमें क्या किसका मान चाहिए? साइन और कॉस। तो पहले साइन का मान निकाल रहे हैं, साइन ए। तो साइन का अनुपात क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखो साइन थीटा का हमें अनुपात पता है कि लंब बटा कर्ण होता है। इसमें लंब क्या है आपका? 1 और कर्ण का मान कितना है? रूट का 2। कर्ण का मान क्या है? रूट का 2। फिर निकालना हमें कॉस थीटा, यानी कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो देखो हमारा आधार का मान भी 1 है और कर्ण है हमारे पास रूट का 2। तो साइन थीटा का मान भी 1/√2 और कॉस का भी 1/√2। अब हमें यह सत्यापित करना है, सत्यापित करना है। तो देखो सत्यापित क्या करना हमें? 2 sin a cos a बराबर आपका 1। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड, यानी इसको सिद्ध करके ये 1 लाना आपका आंसर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, यानी 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। अब इसमें मान रख के हमें 1 लाना आंसर। तो देखो 2 ये गुणे में सारा 2 गुणा साइन का मान। अब साइन ए का मान क्या है हमारे पास? 1/√2 इंटू कॉस ए का मान क्या है हमारे पास? 1/√2। साइन का मान रखा, कॉस का मान रखा। अब देखो 2 का गुणा 1 से और 1 से किया तो क्या आ जाएगा आपका? 2। देखो 2 का गुणा 1 से और इससे किया तो आपका 2। बट हम देखो √2 का गुणा √2 से करेंगे। अब आपको पता है कि रूट का गुणा रूट से करते हैं तो रूट हट जाता और वही संख्या आ जाती है। तो रूट का गुणा रूट से किया तो रूट हट गया और आपका 2 आ गया, और 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका? राइट हैंड साइड। अतः देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइडें बराबर। यानी आपको 1 लाना था तो इसको सिद्ध करके हमने 1 लाया, तो ये आपका सत्यापित हो गया।
ये आपका सिद्ध हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये हमने सत्यापित करके एक आंसर लाया। स्टूडेंट आगे देखिए, आपके प्रश्नावली के सवाल देखेंगे 8.1 के इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखो, आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना। ये आपको आकृति दी हुई है, इस आकृति से हमें tan p माइनस कोट r का मान निकालना। तो देखो, अब हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं है कौन सा लंब है कौन सा आधार है। कर्ण तो हमें पता है कि 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। अब ये भी आधार है और ये भी आधार है और ये भी लंब है और ये भी लंब है, क्योंकि देखो थीटा 2 दिया हुआ है, थीटा आपका p भी है और आपका r भी है। तो देखो, हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले एक मान निकाल लेते हैं इनका। तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय देखो, अब हमें पता है कि देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो देखो, इसमें कर्ण कौन सा दिख रहा है आपको? PR। क्या दिख रहा है? साउंड दिख रहा है 13 सेंटीमीटर PR। तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ तो ये लंब है, यहाँ ये लंब है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये लंब है कि ये लंब है, तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ मान निकाल रहे हैं ना। ठीक है, तो देखो हम लिख रहे हैं PQ, मान लो PQ है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लंब और आधार कोई मानो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ फर्क पड़ता है। तो देखो PR का मान कितना है हमारे पास? 13, यानी 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर PQ। देखो PQ का मान है हमारे पास 12, कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस QR। अब QR का मान हमारे पास है नहीं, तो हमें पहले QR का मान निकाल लेते हैं, तो तीनों मान हमारे आ जाएंगे, फिर देखेंगे कौन सा लंब है और कौन सा आधार। तो देखो, ये आपका 13 का स्क्वायर, आपको पता है कि 13 गुणा 13 करते हैं तो 169 होते हैं। कितने होते हैं? 169 बराबर में देखो 12 का स्क्वायर, 12 गुणा 12 करते हैं तो 144 होते हैं, प्लस आपका QR का स्क्वायर। तो देखो, अब 144 प्लस के इस साइड भेजेंगे तो आपके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, बराबर आपका QR का स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाए तो पीछे बचते हैं आपके 25। कितने बचते हैं आपके? 25 बराबर QR का स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसको हटाएंगे तो सामने वाले में रूट लगता है, तो ये 25 पे लग जाएगा रूट और ये आ जाएगा QR। यहाँ से इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर लगेगा रूट। अब देखो, आपको पता है 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 गुणा 5, तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5, यानी आपके पास QR का मान, यानी QR का मान कितना है आपके पास? 5 सेंटीमीटर, यानी ये आपकी भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर। हमारे पास अब तीनों मान आ चुके हैं। अब हमें मान कौन सा चाहिए? पहले तो tan p का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? tan p का मान, tan p। अब देखो p है आपका थीटा, और आपको पता है tan का मान होता है लंब बटा आधार। tan थीटा का अनुपात क्या होता है? लंब बटा आधार। अब देखो, अब हमें दो चित्र बनाएंगे इसके। ठीक है, ये आपका है P, ये आपका Q और ये आपका R और ये आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं, मान लो इसको थीटा लिया तो ये आपका लंब है। ये थोड़ा चित्र ध्यान से देखना वापिस। अगर P को थीटा ले रहे हैं, अगर इधर का आपका थीटा कोण ले रहे हैं P को, तो आपका लंब कौन सा होगा? ये आपका सामने वाला, थीटा के सामने होता है लंब, आपको पता है। तो ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार हो जाएगा। ये तो कर्ण है, ये तो फिक्स ही है कि ये तो आपका कर्ण ही होगा, 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा। अगर हम R को थीटा लें, अगर हम R को थीटा लें तो ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा, और ये तो कर्ण है ही। और इसका मान देखो, ये PQ का मान तो 12 दिया हुआ है, इसका मान 13 है और इसका हमने 5 निकाला। बस थोड़ा इस चित्र में समझना। अगर हम देखो, यहाँ P और R दो थीटा मान है इसने, तो अगर कोण P को थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा और ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण। अगर हम R को थीटा लें, यानी कोण इस R को माने, तो ये लंब होगा और ये आधार। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है और समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है। आधार तो कोई भी हो सकता है, बाकी जो तीसरा बचा वो आपका आधार, तो इसके सामने लंब और ये आधार और ये आपका कर्ण। तो देखो, अब हमें पूछा tan p का मान, तो tan p आपका लंब बटा आधार। अब tan p तो इसमें देखना है, थीटा p मानना, इसमें देखना है तो लंब कौन सा है? 5 सेंटीमीटर, लंब है आपका 5 और आधार कितना है? 12। ठीक है,
दूसरा माना है कोट आर। तो कोट आर क्या होता है? कोट आपको पता आधार बटा कर्ण, यानी टेन का उल्टा ही होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन। तो टेन आर यानी आधार बटा लंब। अब देखो थीटा आर को माना है, यानी थीटा किसको माना? आर को। तो इसमें लंब क्या होगा? 12 और आधार क्या होगा? 5। तो हमें क्या चाहिए? आधार बटा लंब, यानी आधार कितना इसमें? 5 और लंब कितना इसमें? 12। लंब कितना है? 12। अब हमें पूछा क्या है? पूछा है आपको टेन पी माइनस कोट आर, कोट आर का मान। ठीक है, हमें किसका मान पूछा है? टेन पी माइनस कोट आर का मान। तो देखो टेन पी का मान क्या है? 5/12 कितना है? 5/12 माइनस कोट आर का भी मान क्या है? 5/12। तो आपको पता है समान संख्या में से समान संख्या घटाते हैं तो 0 आंसर आएगा। तो इसका मान क्या आएगा? 0, क्योंकि समान संख्या में से समान संख्या घटाते हैं तो आपका 0 आंसर आएगा, 0। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन और सेक आपको दो मान निकालने हैं। देखो अब ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब देखो यहाँ आपको पता है कि बी तो आपका समकोण, यानी ये तो आपका कर्ण है। अब यहाँ थीटा किसको माना है? ए को, क्योंकि हम कोण क्या ले रहे हैं? ए, यानी इसको माना है थीटा। तो अब आपको पता है इसके सामने होता है लंब और बाकी बच गया वो आपका आधार। ठीक है, तो देखो अब ये लिखा हुआ आपका कोट ए बराबर में आपका 8। अब ये 15 इसके गुणे में, इसको इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये 15 था इस साइड गुणे में, इसको इस साइड भेजा तो भाग में चले। तो कोट ए का मान आया 8/15। अब आपको पता है कि कोट का अनुपात क्या होता है? देखो टेन का उल्टा होता है टेन का लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। तो देखो 8 तो है आधार, अब इसमें आधार कौन सा? ये, यानी ये आधार है और लंब दिया हुआ आपका 15। लंब का मान दिया हुआ 15 और आधार का मान दिया 8। तो हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है कि आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण तो हमें निकालना है। लंब का मान कितना दिया हुआ है आपका? 15 का स्क्वायर प्लस आधार है आपका 8, यानी 8 का स्क्वायर। देखो 15 का स्क्वायर यानी 15 गुणा 15 होते हैं 225, प्लस 8 का स्क्वायर यानी 8 गुणा 8 कितने होते हैं? 64। तो इनको जोड़ेंगे 4 और 5 9, 6 और 2 8 और आगे 2। तो ये है आपका कर्ण का स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो सामने लगता है रूट, ये स्क्वायर हटाएंगे तो सामने लगता है रूट। तो देखो अब 299, अब पता 299 यानी 17 का गुणा 17 से करते हैं ना, 17 गुणा 17। अब आपको पता है एक जोड़ा बन गया ये, तो एक संख्या बाहर आ जाएगी। तो कर्ण कितना आएगा आपका? 17। कर्ण कितना आएगा आपका? 17, यानी ये आपका मान आ गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण आ गया हमारा। तो अब हमें क्या पूछा है? साइन ए और सेक ए। तो देखो साइन ए, आपको पता है साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है तो बराबर देखो लंब का मान दिया हुआ 15 और कर्ण है हमारा 17। तो साइन ए का मान क्या आएगा? 15/17। फिर पूछा है सेक ए। सेक होता है कोस का उल्टा, कोस होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, देखो कर्ण है हमारा 17 और आधार है हमारा 8। तो ये आ जाएंगे साइन और सेक के मान, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका छठा सवाल दिया, देखो यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम वाले कोण है दोनों। तो देखो जहाँ कोस ए और कोस बी दिया हुआ है तो आपको दिखाना है कि कोण ए दिखाइए या दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी ये दिया हुआ है, ये आपको लाना है। आपको आंसर क्या लाना है? कोण ए बराबर कोण बी आपको लाना है। तो देखो अब हम देखो दो चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज के।
ठीक है, ये मान लो आपका ए, ये बी, नहीं ये आपका ए सी और ये बी, ये आपका ए बी सी, और इस साइड भी आपका ये आपका ए, ये सी और आपका ये बी। ठीक है, अब देखो दो चित्र है, दो चित्र को ध्यान से देना। आपको पता है ये तो है समकोण, ये आपका समकोण, तो ये आपका कर्ण, ये तो फिक्स है आपका कर्ण है, और ये आपका कर्ण है। ठीक है, तो देखो अब इसको हल कैसे करेंगे। देखो हमारा दिया हुआ है cos ए और बराबर cos बी। आपको पता है cos थीटा बराबर अनुपात, आपको पता होना चाहिए। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। cos हमें पता है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, अनुपात होता है। अब यहाँ cos ए है cos बी, यानी थीटा दो माना है इसने। एक तो आपको थीटा लेना ए को और एक लेना आपको बी को, यानी अगर मान लो थीटा इसको माना, यानी ए को थीटा माना तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार। ठीक है, अगर देखो अगर बी को थीटा माना यानी इसको थीटा मानेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा, तो ये आपका आधार। ठीक है, अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब और इसका थीटा मानेंगे तो ये लंब, बस ये ध्यान रखना क्योंकि दो थीटा लिए इसने ए और बी। अब देखो अब देखो आपका अनुपात तो पता चल गया, आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा। तो देखो अगर हम cos ए ले रहे हैं, हम उस ऊपर वाला ले रहे हैं, यानी ए को थीटा माना cos ए, यानी cos ए को थीटा माना, तो cos ए यानी आधार बटा कर्ण। अब इसमें आधार कौन सा, ए सी, इसमें आधार है ए सी बटा कर्ण, कर्ण कौन सा है, ए बी, कर्ण है आपका ए बी। ठीक है, बराबर है। cos ए का अनुपात क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान है ए सी और कर्ण है आपका ए बी। अब देखो cos बी यानी अगर बी को थीटा माने, ठीक है, तो आपको देखो आधार लेना है। अब इसमें आधार कौन सा है, बी सी, आधार है आपका बी सी, और कर्ण कौन सा है आपका ए सी, कर्ण है आपका ए सी, नहीं कर्ण कौन सा आपका ए बी है, कर्ण तो आपका ए बी है। ठीक है, देखो इसमें देखना है थीटा बी ले रहे हैं तो आपको देखो आधार देखना, आधार है बी सी और बटा कर्ण, तो कर्ण है आपका ए बी। अब देखो अगर समान, देखो बराबर में अगर समान संख्या कटती है, देखो बट्टे में समान, यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो ए बी से ए बी कट गया, बराबर में समान संख्या कट जाती है, तो ए सी बराबर बी सी। अब देखो ए सी बराबर बी सी, इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ भी ए सी बराबर ये बी सी, यहाँ भी ए सी बराबर ये बी सी। ठीक है, तो सेम है ए सी बराबर बी सी। अब इसका मतलब क्या, अगर सम्मुख भुजा बराबर, हमने समद्विबाहु त्रिभुज का नियम पता होना चाहिए कि अगर सम्मुख भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये सम्मुख भुजा बराबर है तो ये सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अतः देखो, तो ए सी बराबर बी सी है तो कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। देखो अतः क्योंकि देखो चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, देखो समद्विबाहु त्रिभुज में अब आप कारण लिख सकते हो कि ए सी बराबर बी सी यानी सम्मुख भुजा बराबर दी है तो सम्मुख कोण भी बराबर आएंगे। तो ये क्यों आएंगे, इसका कारण लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि सम्मुख भुजा बराबर हो तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, हो तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, अब आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो सम्मुख भुजा बराबर यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर सम्मुख भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर आएंगे। ये सम्मुख भुजा बराबर आ रही है इसलिए सम्मुख कोण भी बराबर, इसलिए आपका ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा, हैंस प्रूफ। ठीक है, इतना करना आप। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका 7वां क्वेश्चन है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको इसका मान ज्ञात करना है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपका पहले यहाँ देखेंगे कि किसका मान दिया हुआ है, कोट थीटा का मान दिया। अब आपको पता है कोट थीटा का अनुपात क्या होता है, आधार बटा कर्ण।
नहीं, आधार बटा लम क्या होता है, आधार बटा लम। टेन का उल्टा होता है ना, टेन होता है लम बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लम बराबर दिया 7/8। ठीक है, यानी आपका आधार दिया हुआ 7 और लम दिया हुआ 8। तो देखो यहाँ चित्र देखेंगे हम, मान लो ये ए बी सी, इसको मान लिया थीटा, और आपका देखो ये आ गया समकोण, तो इसके सामने होता कर्ण, यानी हमें मान दिया आधार, आपको पता है ये लंब होता है, लंब का मान दिया हुआ आपका 8 और आधार का मान दिया हुआ आपका 7, और कर्ण हमें निकालना। ठीक है, तो कोट थीटा होता है आधार बटा लंब, आधार का मान है 7 और लंब का मान है आपका 8, आपको कर्ण आपको निकालना। तो देखो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे पहले, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय से देखो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो लंब का मान कितना आपका 8 का स्क्वायर और आपका आधार है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर यानी 8 गुणा 8 64 प्लस 7 गुणा 7 49। तो देखो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहे हैं, ये हो रहे 13 और 113, मतलब 113, 4 और 9 13, 10 और 1 11, ये आपका कर्ण का स्क्वायर। तो देखो सिर्फ कर्ण, आपको पता है इसको हटाएंगे सामने लगेगा रूट, तो 113, कर्ण का मान क्या आया रूट 113, तो कर्ण का मान आया आपका रूट 113। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये मान निकालने से पहले देखो आपके पास साइन और कॉस है, तो हमें साइन और कॉस का मान निकालना पड़ेगा, फिर इसका मान निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का अनुपात क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखो साइन थीटा निकालना, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो देखो लंब कितना हमारे पास 8 और कर्ण कितना हमारे पास रूट 113। फिर हमें निकालना कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है हमारा 7 और बटा कर्ण आपका रूट का 113। ठीक है, हमने साइन और देखो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाला, हमें साइन और कॉस की जरूरत है तो साइन और कॉस का मान निकाला। अब हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना। इससे पहले आप थोड़ा ध्यान देना, एक आपका देखो बहुपद का सूत्र होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर। अब देखो ये दोनों देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इसके रूप में दिया हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दिया, तो आपको ये सूत्र पता है कि इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये आपका फॉर्मूला होता है एक बहुपद का सूत्र कि ए प्लस बी और ए माइनस बी तो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए का मान है 1 और बी का मान है साइन स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस बी का स्क्वायर और बी का मान है साइन, तो साइन का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ भी देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी ए का मान है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस बी का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो अब इसमें मान रखेंगे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर यानी साइन का मान क्या है आपका 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर बटा 1 माइनस बटे में कॉस का स्क्वायर, कॉस का मान है आपका 7 बटा रूट का 113 का स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 बटा
और रूट 13 का स्क्वायर, देखो 8 का स्क्वायर तो होता है 66 और रूट 13 का स्क्वायर क्या होता है 113। रूट 113 का स्क्वायर होता है 100, मतलब 113 का 113 बटा देखो 1 का 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा रूट 113 का स्क्वायर। रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा 113। ठीक है, अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब ये देखो लसअप करना आपको पता, अब लसअप में क्या करना आपको ध्यान देना है कि इस 13 का गुणा किया 1 से 113, ये 113 का गुणा 1 से किया तो 113। अब तिरसा गुणा करना, 113 का गुणा इस तिरसा किया है, तिरसा 1 से तो क्या है 113, और 1 का गुणा तिरसा किया 64 से तो क्या आएगा 64 बटा, अब देखो 1 का गुणा यानी इसका गुणा इससे किया तो क्या आ रहा है 113, इसका गुणा इससे करेंगे तो 113, तिरसा गुणा करें इसका गुणा इससे किया तो ये आपका 49 बराबर। देखो अगर बट्टे में समान संख्या हो तो कट जाती है, तो 113 से 113 कट गए, इसके बटे में 113 इसके बटे में 113 तो कट गया। अब 113 में से 64 गए, पीछे कितने बचे 49, और 113 में से 49 गए, पीछे कितने बचे आपके 64। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 49 बटा 64। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 9वां सवाल है, क्या देखो त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है और यदि tan थीटा का मान 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो आपको ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, और ये आपका ABC और कौन सा समकोण है B समकोण है। देखो लिखा ना B समकोण, यानी यहाँ इसको B मानना है तो इसको A मानो और इसको C मानो, यानी ये C मान लेते हैं और इसको A मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये आपका कर्ण, ठीक है। देखो B को समकोण मानना, समकोण के सामने कर्ण, फिर देखो यहाँ लिखा tan A यानी A को इसको थीटा मानेंगे A को, तो ये आपका लंब और ये आपका आधार। ठीक है, तो देखो आपका हल में देखो tan A का मान दिया हुआ आपका tan A बराबर 1/√3, 1/√3। तो आपको पता है tan का अनुपात क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो देखो tan A बराबर 1/√3 और tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार। तो आपका लंब का मान तो दिया हुआ 1, यानी ये दिया हुआ 1 और आधार दिया हुआ √3। तो आपको कर्ण निकालना है, पहले क्या निकालना है कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो लंब का मान 1 यानी 1 का स्क्वायर और आधार है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है और 3, और इसको जोड़ेंगे तो हो जा रहा है आपका 4, यानी कर्ण का स्क्वायर क्या आ रहा है आपका 4। तो देखो आपका कर्ण, तो इसको हटाएंगे तो सामने लगता है रूट, तो हमारा कर्ण क्या आएगा आपको पता है 4 का वर्गमूल होता है 2, क्योंकि 2 गुणा 2 4 होता है। तो कर्ण का मान आया 2, यानी कर्ण का मान हमारे पास क्या आया 2। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ देखो थीटा 2 माना है इसने, साइन ए को भी माना है और सी को भी माना है, तो हमें अलग अलग मान निकालना है, फिर इसमें मान हमें रखना है। तो देखो हम 2 चित्र बनाएंगे वापस, ठीक है, ये आपका CBA, ये आपका √3 है, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। अगर देखो A को थीटा मानेंगे तो आपका लंब ये होता है, और अगर देखो यहाँ C है तो C को थीटा मानेंगे, अगर हम C को थीटा मानेंगे तो लंब होगा ये तो आपको पता है कि समकोण के सामने कर्ण होता है, यानी ये तो आपका कर्ण फिक्स है कि समकोण के सामने तो कर्ण होता है, ये आपको फिक्स है। अब आपको विशेष ये ध्यान देना है कि जहाँ भी थीटा होगा उसके सामने आपको लंब होगा। अगर A को थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा और C को थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा, और ये हो जाएगा आपका आधार। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है।
अब हमें मान निकालना, देखो साइन ए का मान चाहिए, हमें साइन सी का मान चाहिए, कॉस ए का मान चाहिए, कॉस सी का मान चाहिए, बस हमें ये मान चाहिए। तो हम मान निकाल रहे हैं साइन ए का मान निकाल रहे। अब देखो साइन ए का मान यहाँ से देखना आपको। अब थीटा ए ले रहे हैं, थीटा क्या ले रहे हैं, ए, तो साइन ए। तो देखो साइन ए आपको पता है लंब बटा कर्ण, सूत्र तो आपको पता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, तो 1/2, ठीक है। और यहाँ ले रहे हैं कॉस ए, कॉस है यानी इसमें देखना कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है रूट के 3 और कर्ण क्या है आपका 2। तो हम ए वाला लिया पहले, साइन ए कॉस ए, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण या लंब बटा कर्ण, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो ये आधार बटा कर्ण। फिर हम ले रहे हैं ये वाला सी वाला, साइन सी, साइन सी यानी इसको देखना। अब थीटा सी को माना तो लंब ये, तो आपको पता साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है रूट का 3 बटा आपका कर्ण है 2 और कॉस सी ले रहे हैं, कॉस सी लेंगे। कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है आपका 1 और कर्ण है आपका 2। बस ये ध्यान रखना, थीटा अलग अलग माना, ए और सी को थीटा माना। तो ए को थीटा मानेंगे तो इस चित्र से आपको लंब आधार कर्ण देखना, अगर सी को थीटा माने तो इस चित्र से आपको लंब कर्ण आधार देखना, 2 अलग अलग चित्र बनाना है आपको। अब देखो हम पहला पूछा उसका मान निकालेंगे। पहला हमें पूछा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। पहला पूछा साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। देखो साइन ए का मान क्या है 1/√2 इंटू ये गुणे में, और कॉस सी, अब कॉस सी क्या 1/2 प्लस कॉस ए का मान है रूट का 3/2 इंटू आपका साइन सी का मान है रूट 3/2, ठीक है। अब देखो 1 का गुणा 1 से किया तो 1, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, ऊपर का ऊपर से गुणा नीचे का नीचे से गुणा, 2 का गुणा 2 से किया तो 4 प्लस देखो रूट 3 का गुणा रूट 3 से किया तो 3, आपको पता है समान संख्या में रूट हट जाता है, तो रूट का गुणा रूट से किया रूट हट गया 3 आ गया, 2 का गुणा 2 से किया तो 4। अब देखो अगर बट्टे में समान संख्या हो तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ करनी, बट्टे में देखो यहाँ भी 4 यहाँ 4, तो ये 4 आ गया एक बार, और ऊपर जैसा है वैसा जोड़ दो 1 और 3, 1 और 3, देखो 1 और 3 को जोड़ा तो 4 और बट्टे में आपका 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, इसका आंसर आया आपका 1। दूसरा पूछा हमें कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी। कॉस ए का मान क्या है रूट 3/2 इंटू कॉस सी का मान है 1/2 माइनस साइन ए का मान है आपका 1/2 इंटू कॉस सी का मान है आपका रूट 3/2। देखो रूट 3 का गुणा 1 से किया तो रूट 3, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, माइनस 1 का गुणा रूट 3 से किया तो रूट 3, 2 का गुणा 2 से किया तो 4। अब आपको पता समान संख्या में से समान संख्या घटाएंगे तो 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 और इसका आएगा 1। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 10वां सवाल है कि देखो पी क्यू आर, देखो आपका त्रिभुज दिया पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है, यानी क्यू है आपका समकोण। देखो पी आर और क्यू आर, देखो पी आर क्यू आर का मान दिया 25 और पी क्यू का मान दिया 5, यानी ये है आपका 5। तो देखो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान आपको निकालना है, यानी पी को तो थीटा मानना है आपको, पी को क्या मानना है थीटा। तो देखो अब देखो माना ये आपका आर क्यू है ना, इसको एक्स मान रहे हैं, आर क्यू को मान रहे हैं एक्स, आर क्यू बराबर एक्स, यानी मानो इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। आर क्यू को माना एक्स, तो देखो आपका पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपका 25, ठीक है। पी आर क्यू आर है 25, तो हमने क्यू आर क्यू या क्यू आर इसको मान लिया एक्स, तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25, तो पी आर का मान क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, एक्स प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का, तो इसका मान आया 25 माइनस एक्स। तो आपको पता है ये होता है कर्ण,
90 के सामने होता है कर्ण, और थीटा के सामने होता है लंब, और ये होता है आपका आधार। ठीक है, देखो ये आपका 5 दिया हुआ था, इसको x माना तो ये हो गया 25 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से हमने x का मान रखा यहाँ और इसको साइड भेजा, तो इसका मान आ गया 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखो हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान निकालने से पहले हमें ये मान निकालना पड़ेगा x का मान आएगा तो हमारा कर्ण भी आ जाएगा। तो देखो हमें एक सूत्र पता है, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है। देखो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो कर्ण हमारे पास क्या है, 25 माइनस एक्स। कर्ण क्या है हमारे पास, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और लंब क्या है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर, और आधार है आपका 5 यानी 5 का स्क्वायर। और देखो ये कैसे कर लोगे, ये आपको पता है एक सूत्र है। देखो ये आपका 25 माइनस एक्स है ना, आपके पास सूत्र है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आपका बहुपद का सूत्र याद है कि ये आपका a माइनस बी के रूप में दिया हुआ है, तो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो a के सामने है 25, तो a का मान है 25, b के सामने x, तो b का मान है x। तो देखो a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आपका 25 इंटू आपका x। 25 का स्क्वायर होता है 725 प्लस x का x स्क्वायर, 2 का गुणा 25 से किया तो 50 और गुणे में आपका x। तो इसका मान क्या है हमारा, इसका मान आया आपका देखो 725 प्लस देखो 25 का स्क्वायर 725 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के आपका 50 एक्स, 50 बराबर आपका एक्स स्क्वायर, और देखो 5 का स्क्वायर होता है 25। देखो ये हमने इसका स्क्वायर खोला, इसका स्क्वायर खोला तो ये आया। ठीक है, देखो बराबर, ये आपका बराबर है, बराबर में समान संख्या कटती है। ठीक है, अब देखो ये 50 को इस साइड ले लेते हैं और 25 को इस साइड ले आते हैं, ये आपका 725, ये 25 प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 25, और ये 50x माइनस का उस साइड भेजेंगे तो आपका प्लस का 50x, और 625 में से 25 गए, पीछे कितने बचे 700 बराबर आपका 50x। तो ये आपका 700, ये 50x गुणे में इस साइड भेजेंगे तो आपका भाग में, तो x का मान क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 का भाग 60 में कितनी बार जाता है 12 बार, तो x का मान आ जाएगा आपका 12। अब देखो x का मान 12 आया यानी ये हमारा आ गया 12, क्योंकि x का मान 12 आ गया यानी ये आपका 12 आ गया। अब आपको पता है कि 25 में से 12 घटाएंगे PR, x का मान हमारे पास क्या आया 12, तो PR हमारे पास क्या आ जाएगा 13, यानी ये मान आ जाएगा अब हमारे पास 13। कितना जाएगा 13। अब हमें जो पूछा है वो हम निकाल लेंगे। हमें पूछा है साइन P। देखो साइन P, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो देखो लंब है हमारा 12 और कर्ण है हमारा 13। ठीक है, फिर पूछा है कॉस P, तो कॉस देखो इसको ही थीटा माना P को, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है हमारा 5, कर्ण है हमारा 13। फिर पूछा हमें टेन क्या होता है लंब बटा आधार। तो देखो लंब कितना हमारा 12 और आधार कितना हमारा 5, आधार है हमारा 5। तो ये आपका साइन P, कॉस P और टेन P का मान आ गया। ठीक है।